हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर्स का आज 8th 9th पार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम पंचुएशन में कई सारी रूल्स को पढ़ा, कई सारे एग्जाम्पल्स विथ रूल्स हमने देखा अभी तक। और आज मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले चलिए हमारे क्लास में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग काफी आगे, मैथ से काफी आगे चल रहे हैं मिशन ग्रामर्स में। तो आज ग्रामर का मैं सबसे पहले डेट मेंशन करता हूं 24/4/2026, और मैं यहां पर लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं ग्रामर। ठीक है, आज 28 डेज होने वाला है, मतलब एक महीना कंप्लीट होने के लिए मात्र 3 दिन बचे हैं दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कि एक महीने से लगातार मैं ग्रामर यदि पढ़ा रहा हूं, कितनी सारी चीजें आपको मैंने कवर करा चुका है, ठीक है। तो ग्रामर में आप लोग सारी सारी चीजों को जरूर से जरूर रिमेंबर करिएगा। और मैंने कल आपको कुछ वो बताए थे, क्या बताया था, सिंबल्स और साइन बताए गए थे, ठीक है ना। जो मैथमेटिकल्स के क्या थे, सिंबल्स और साइन। पहले मैंने बताया, थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं 2 मिनट का। 2 मिनट की रिकैप में हम सारी चीजें कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया अर्थमेटिक में प्लस को बताया, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और nth रूट। ये हो गए अर्थमेटिक पार्ट का। फिर हमने आया कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन में हमने बताया इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या अनइक्वल बोलते हैं उसको, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। तो आज हम अब नया टॉपिक देखेंगे। अब हम डालेंगे कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, एल्जेब्रिक सिंबल। खड़े को देखो, पूरा दिख रहा है। एल्जेब्रिक सिंबल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है बराबर, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एल्जेब्रिक सिंबल, जो हम एल्जेब्रा में यूज करते हैं सिंबल्स, आज उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए नंबर, वेरिएबल। क्या देखेंगे, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स, वाई, जेड। जो अल्फाबेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, समझना। वेरिएबल मतलब क्या होता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, इट इज used to, it is used to represent unknown। ये अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, साइन होता है या सिंबल होता है। एल्जेब्रिक सिंबल्स में सबसे पहले हमने क्या देखा, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, क्या है, वेरिएबल्स है। इट इज यूज टू, इनका हम यूज क्यों करते हैं, रिप्रेजेंट्स अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखो, हमने एग्जांपल में क्या लिखा, x प्लस 2 इक्वल टू 5, y माइनस 2 इक्वल टू। तो हम लोग बात कर रहे थे कहां पास, y माइनस 2 इक्वल टू 8। तो y माइनस 2 इक्वल टू 8 में क्या है, जब हम अब कौन सी वैल्यू पुट कर दें y की जगह कि 8 आ जाए, तो हमने क्या पुट किया, 10। 10 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 8। अब हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर को डिनोट किससे करते हैं, n स्क्वायर। और स्क्वायर मतलब क्या होता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन। ये किस लिए यूज किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400। ऐसे ही 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। ये हम लोग अपने से कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे थर्ड नंबर, हाँ, क्यूब। तो सी नंबर लिखेंगे क्यूब। तो क्यूब को डिनोट किससे करते हैं, n की पावर 3। और क्यूब क्या होता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर
it is used to represents a number multiplied thrice. It is used to represent a number multiplied thrice. ठीक है, थ्राइस मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स लिख सकते हैं ब्रैकेट में 3 टाइम्स। थ्राइस मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखो 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 4 का क्यूब कितना होगा? 64। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं है? ठीक है, अब अगला हम चलेंगे। अब हम डी नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर में क्या देखेंगे? चलो फोर्थ नंबर जल्दी लिखो। समेशन बहुत काम आता है बाद में, प्रोबेबिलिटी में खुद काम आएगा बेटू। समेशन क्या होता है? इट इज यूज टू सम ऑफ अ सीरीज। जो सीरीज होती है ना पूरी, इट इज यूज्ड टू सम ऑफ अ सीरीज। इट इज यूज टू सम ऑफ अ सीरीज। इसमें क्या करते हैं? सीरीज जितने भी नंबर दिए होती है ना, सपोज दैट 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको क्या कर देना? इकट्ठा करके ऐड कर देना। उसे क्या बोलते हैं? समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये समेशन होता है। इट इज यूज टू सम ऑफ अ सीरीज। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? सपोज दैट एग्जांपल में दिया है समेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा? 4 3 7 2 8 8 1 9 हो जाएगा। ऐसे तुम लोग करो, समेशन ऑफ 20 + 10 + 30 कितना होगा? 30 25 कितना होगा? 3 2 5 5 1 6 60 हो जाएगा। हाँ 10 हो जाएगा, सॉरी 4 3 7 7 3 10। तो ये हो गया क्या? समेशन का मेन मोटो कि समेशन कैसे करते हैं। समेशन मतलब क्या होता है? सीरीज का क्या करना? ऐड करना। सीरीज को कोई भी चीज है, किसी भी पैटर्न में हम उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब फिफ्थ नंबर लिखो। छोटे बच्चे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े बच्चों के लिए है। बड़े बच्चों के लिए फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर है एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंटेशन, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंटेशन। ठीक है, इसको कैसे करते हैं? x की पावर n। x की पावर n, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ अ नंबर। इट इज यूज्ड टू represents a power of a number। ये किस लिए यूज किया जाता है? पावर, जो पावर होती है नंबर की, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने क्या लिखा? एग्जाम्पल लिख दिया। एग्जाम्पल देखो 2 की पावर 3 कितना होगा? इट इज यूज्ड, जो यक्स क्या हुआ? 2 हुआ, ये 2 हुआ, और n क्या हुआ? 3 हुआ। तो ये क्या बोलेगा? 2 की पावर 3 मतलब 8। यदि मान लो 2 की पावर 4 आता है तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स। क्या करूंगा? 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा? तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16 बन जाएगा। ये होता है क्या? एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंटेशन ऐसा कुछ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या देखेंगे? पाई। और पाई भी ये बड़े बच्चों के लिए है। पाई, हाँ
पाई को डिनोट किससे करते हैं, इससे। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और क्या लिख सकते हैं 3.14, क्या हो गया, हाँ तो बता रहे हैं ना, इसकी वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 3.14 और ये 16 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलता जाएगा, कंटिन्यूअस चलता रहता है ऐसे ही, ठीक ना। ये पाई हो गया, डिनोट इससे करते हैं, वैल्यू ये होती है। इसको लिखो, इट इज यूज्ड it is used to represents क्या represents the ratio of a circle, the ratio of a पाई क्या डिनोट करता है, रेशियो डिनोट करता है किसका, सर्कल का, द रेशियो ऑफ अ सर्कल्स सरकमफेरेंस, ठीक है, टू इट्स डायमीटर, किससे, टू इट्स डायमीटर। इसका एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल क्या होगा, पाई इंटू डी। पाई में क्या लिखा है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और पाई में मैंने क्या बताया 3.14 भी होता है। इसको डिनोट करते हैं सिंबल पाई से। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द रेशियो ऑफ अ सर्कल सरकमफेरेंस, क्या, रेशियो ऑफ अ सर्कल सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, और इसका क्या हो गया पाई इंटू डी, ठीक है, यहां तक हो गया, जल्दी नोट डाउन करो। तो यदि ये हो चुका हो तो हम आगे आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज और बता देंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे ग्रामर में, ठीक है, ग्रामर हम लोग आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, टोटल हमने अभी तक क्या क्या पढ़ डाला, अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीख डाली, उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं, ठीक है ना। बाकी पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स अभी जहां तक हो चुका है ना, उसको रिवाइज करना है, आगे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना है इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट देखा, क्या, बेसिक्स। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेसिक्स में हम उन सारी टॉपिक्स को टच किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है ना। हमने सारी चीजें बेसिक्स में टच किया है। फिर चैप्टर 2 पहुंचे हम लोग, तो चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में सारी चीजें पढ़ी हैं, केवल सेंटेंसेस का एक लेक्चर भी बचा हुआ है हमारा, जिसमें क्या करना, कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर चैप्टर 3 हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी क्या चीजें देखी हमने, सारी चीजें देखी, ठीक है। फिर हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा, सब्जेक्ट एंड, ठीक है। फिर हमने चैप्टर 5 में क्या पढ़ रहे हैं, पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत ही धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, और सारे टॉपिक, सारे चैप्टर धीरे धीरे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और धीरे धीरे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज ये छोटा सा लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो आज के इस लेक्चर को खत्म करने के लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, ठीक है।